I would like to thank मैं प्रभु को, ब्रह्मांड के उस निर्माता को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि मुझे ये क्षण दिया है मायावती आश्रम में। इस क्षण जब हम 125 साल को सेलिब्रेट, पर्व, त्योहार और उत्सव की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्वामी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके ही विवेकानंद मिशन के ही एक स्वामी जी ने मेरे को बहुत सुंदर चीज कही, मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। मैंने बहुत हम्बलनेस से, नम्रतापूर्ण मैंने उनको कहा, स्वामी जी अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप अपना लैपटॉप जरूर लेके आना, साथ में आई टैब लेके आना। आज हर स्वामी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बहुत गहरा जवाब दिया उन्होंने। स्वामी जी ने कहा, राज्यपाल जी, आई टोटली एग्री विथ यू दैट ऑल स्वामीज मस्ट अडॉप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप इज to take artificial intelligence to absolute intelligence. Absolute intelligence means cosmic intelligence. ये जो वर्ड है वेदांता, आपने इतना सुंदर से कहा, वेदांता मीन्स वननेस, ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु का और आपकी आत्मा का वननेस। That is the aim of the whole perspective of divinity. कभी आपने देखा है कि ये जो वर्ड डिविनिटी होता है, DIVINITY, इसमें 3 बार आई आता है कि अपने आई को देखिए, अपने स्वयं को देखिए, किसी भी रूप में देखिए और उसके अंदर में ब्रह्मांड का खेल देखिए। आपने कहा कि ये पूरी सोच is taking us towards transformation, modernization and realization to understand एक मानवता की, एक ब्रह्मांड की, एक सनातन की, एक हिंदुत्व की और एक भारतीयता की जो डीएनए है, जो सोच विचार धारणा है, दैट मस्ट टेक अस टू द स्टेटस ऑफ विश्व गुरु। मुझे बहुत खुशी है जब हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी ने अपना पहला ही शब्द बोला तो उन्होंने शब्द बोला राष्ट्र। जो अपने राष्ट्र को नहीं पहचानता है, जो अपने ब्रह्मांड को, मानवता को नहीं पहचानता है, ही डजंट अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द कॉस्मोस, ब्रह्मांड को नहीं जानता है। आई मस्ट शेयर विद यू, व्हेन आई वाज ए कैप्टन in the early 80s, I had read 12 volumes of Vivekananda. न जाने क्यों मुझको इतना इंटरेस्ट आया, मैंने जो किताबें थी विवेकानंद जी की किताब, आई म्यूटिलेटेड देम। म्यूटिलेटेड मीन्स पेन को पकड़ा, जहां अच्छा वर्ड था उसको राउंड किया, बहुत अच्छा आइडिया था उसको मार्क किया और किताब पर लिख लिख कर ऐसे किया। तो एक कर्नल साहब थे, वो बुजुर्ग थे, वो रिटायरमेंट में जाने वाले थे, तो उन्होंने मेरे को कहा, आई वाज एडीसी टू ए जर्नल, कैप्टन था, यंग था, तो ही आस्क्ड मी, व्हाट बुक आर यू रीडिंग? आई सेड, सर, आई एम रीडिंग अ ब्यूटीफुल बुक ऑन विवेकानंद। आई वाज ऑन द 3rd वॉल्यूम एट दैट टाइम। ही सेज, मेरे को भी देना, गिव इट टू मी ऑल्सो। सो आई गेव हिम द फर्स्ट वॉल्यूम व्हिच आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड। So when he went through the markings which I had, he said, at that time I must be not even 30. So he said, it appears your age is 73. मेरे को ऐसा लगता है कि every youth must read Vivekananda. और मेरे एक दिल में चाहत
ताकत है कि जो भारत का सभ्यता है, भारत की संस्कृति है, भारत का असली इतिहास है, जो भारत की विरासत है, उसको टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, साइबर, इससे जोड़ना बहुत जरूरी है, so that we can go in for next 125 years in the way which Vivekananda has told us. बहुत सुंदर आज दो शब्द इस्तेमाल किए गए और वो भी स्वामी जी ने। उन्होंने कहा विवेकानंद जी हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी विरासत है, और उन्होंने कहा उनके सोच विचार एक आंदोलन है, एंड आंदोलन अभियान के विद अ ब्रॉड फुटिंग उसी से ही हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विचार, सोच विचार और धारणा कॉग्निटिव डोमेन के अंदर में विवेकानंद जी सोच विचार और धारणा को इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। आज मेडिटेशन के बाद में जब हम एक कमरे में गए तो आपने बहुत सुंदर से एक लेटर दिया, उसके अंदर में 4 चीजों का जिक्र किया, संस्कृत, वेदांता, वेद एंड योग। मेरे को लगता है ये चारों चीज भारत की विरासत और संपत्ति है। जब यहां पर आप आए, आपने संस्कृत में श्लोक पढ़ा, मुझे तो ऐसा लगता है ये जो वर्ड संस्कृत है, आई हैव ए हैबिट ऑफ इनोसेंटली लुकिंग एट द इंग्लिश वर्ड, तो वर्ड अपने आप ही अपनी कहानी आपको बताते हैं। तो ये जो संस्कृत वर्ड है SANSKRIT, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये वर्ड है कि सांसों का कृत, अ डांस ऑफ योर ब्रीदिंग, आपका उच्चारण एक डांस की तरह है। ये सांसों का कृत, दिस डांस ऑफ योर ब्रीदिंग एंड द वाइब्रेशंस व्हिच कम आउट ऑफ द ब्रीदिंग brings out the deepest message from your soul. कभी कभी ऐसा लगता है जब हम इंग्लिश भाषा बोलते हैं तो इंग्लिश भाषा बोलते हुए यू आर लिटिल अफ्रेड, यू वांट टू चेक योरसेल्फ दैट इज माय प्रोनाउंसिएशन ओके, इज द डिक्शन ओके, इज द डीपर मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ओके, अदरवाइज क्वीन एलिजाबेथ विल नॉट लाइक इट, यू नो। लेकिन संस्कृत में और हिंदी में कुछ सोचना नहीं पड़ता है, जो आत्मा बोलती है वही कहना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि संस्कृत एज ए बेस, वेदांता एज ए प्रिंसिपल, वेद एज फंडामेंटल एंड योगा एज ए वे ऑफ लाइफ, ऑल दीज 4 have got to be integrated to bring the deeper meaning, deeper understanding of what Swami Vivekananda ji wanted to tell us. I think that is what is important. आज 125 साल की वर्षगांठ आप सबको बहुत मुबारक। ये मुबारकबाद मैं आपको आत्मा के स्तर पर देना चाहता हूं। This 125 itself gives a great responsibility to each one of us. What are we doing? इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? We should each one of us take a संकल्प, एक resolve. How can we be the brand ambassador of thought Vivekananda? जब 11 सितंबर 1897 when he went to Chicago, he changed the perception of everybody. उन्होंने जब पहले 2 शब्द ही बोले, जब उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, 2 शब्द के बाद में 2 मिनट तक तालियां बजती रही। जो सोच से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया
जगह जगह के ऊपर में उन्होंने अपने सोच विचार, उन्होंने ब्रह्मांड की सोच विचार को बताया। उसके बाद ऐसा लगता है, आई डोंट नो, उसके बाद में वो 15 दिन ही वॉज लुकिंग फॉर ए प्लेस जहां डिवाइन, स्पिरिचुअल, ब्रह्मांड, सनातन मानवता के साथ में एक मिलन हो। उसी खोज में वो खोज थी अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की आत्मा से, परम आत्मा से कैसे मिलाना है। और वो 15 दिन तो यहां पर उन्होंने अनुभव किया। वो 15 दिन और कहीं पर भी वो इतने 15 दिन बेलूर के अलावा इकट्ठा नहीं रहे। मेरे को तो ये 1 to 5 है ना, मेरे को तो इसके बीच में 2 नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे तो इसको 15 ही दिखाई दे रहा है कि वो 15 दिन तक यहां है। और मुझे ऐसा लगता है कि ईच वन ऑफ अस, हर एक आत्मा, वी गॉट टू टेक ए रिजॉल्व, एक संकल्प लेना पड़ेगा कि विवेकानंद की सोच विचार को किस प्रकार हम अपने राष्ट्र के लिए, हम अपने समाज के लिए, हम अपने हर व्यक्ति के लिए, मानवता के लिए, प्रकृति के लिए, पर बुद्धि के लिए किस प्रकार इसका संदेश दें। इज एवरीबॉडी विथ मी ऑन दिस संकल्प? इस रिजॉल्व में क्या आप सब मेरे साथ में हैं? आवाज से तो पता नहीं लग रहा। अपना गला साफ कीजिए एक बार, मैं आपसे पूछूंगा, गला साफ कीजिए। क्या आप इस संकल्प में इकट्ठे अद्वैता के साथ हैं? ओ मैडम ने तो मुंह भी नहीं खोला है। एक बार फिर, क्या आप स्वामी विवेकानंद जी के सोच विचार और धारणा और अद्वैत के प्रिंसिपल को पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार, एंड यू एज ए ब्रांड एम्बेसडर, क्या आप इसका संकल्प लेंगे? मैं हृदय से आप सबका, प्रभु का और सब आत्माओं का धन्यवाद करता हूं। इस दिव्य और पावन स्थली में जो आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल अलग है, और पूर्ण जीवन मेरे को आई विल रिमेन कनेक्टेड टू दीज मोमेंट्स विद यू। योग, राजयोग, ज्ञान योग और इन सब को ग्रंथों की रचना और उसकी एनालिसिस आई मस्ट शेयर विद यू। When first time I read the 12 volumes of Vivekananda, my deduction, my realization at the end was that if you want to understand Brahman, अगर आप कॉस्मोस को समझना चाहते हैं, अगर आप मानवता का डीएनए को समझना चाहते हैं, अगर आप प्रकृति के, नेचर के डीएनए को समझना चाहते हैं, अगर आप भारतवर्ष के डीएनए को समझना चाहते हैं, तो you will get everything to know from Swami Vivekananda. Actually, Swami Vivekananda is like a fire. He is like a passion जो युवाओं के अंदर में, उनकी आत्मा के अंदर में, उनके साहस शौर्य के अंदर में एक राष्ट्र प्रेम, एक मानव प्रेम, एक प्रकृति के लिए एक प्रेम को ज्वाला देता है। एंड इंडिया हैज गॉट अ डेमोग्राफिक ब्लेसिंग डिविडेंड और ए बल्ज एज पर द यूथ इज कंसर्न। सो हम सबके लिए जिम्मेवारी है कि आज जो हमने संकल्प लिया है उसके ऊपर में हम कड़ी मेहनत करें, एक कमिटमेंट, एक डेडिकेशन, एक रिसर्च, एक इंटेलेक्ट, so that the message goes straight to the atma of every youth in the nation. अगर आपने धरती में जन्म लिया है और आप
मायावती आश्रम में नहीं आए हैं और अद्वैत का एक एक्सटेसी को फील नहीं किया है और एक स्पॉट से 370 किलोमीटर ऑफ हिमालयस को नहीं देखा है, देन दैट सोल हैज मिस समथिंग. तो मेरी रिक्वेस्ट है, एज ए ब्रांड एम्बेसडर, प्लीज इनवाइट पीपल टू कम एंड एंजॉय दिस. ये जो हिमालयस है, ये कुछ इसके अंदर में खिंचाव है कि यहां पर गुरु नानक देव जी भी आए, यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी भी आए, शंकराचार्य जी भी आए, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी आए और विवेकानंद जी ने आकर यहां एक ही हैड दिस ब्लिस एक्सटेसी ऑफ लुत्फ ऑफ दिस एरिया. और उन्होंने तो खुद हिमालय के बारे में बहुत ही सुंदर बातें कही थी. ये शिव जी का, शक्ति का, मां गौरी और शंकर का लीला स्थल है. एंड टू सी 370 किलोमीटर ऑफ दैट लीला स्थल फ्रॉम वन पॉइंट इज दिस वेरी जियो. जय हिंद, नमस्कार.